यूट्यूब चैनल वाईएम योजना हरियाणा, यूट्यूब चैनल हरियाणा नौकरी योद्धा न्यूज, फेसबुक पेज पर आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा अदालतों के अंदर 23 के 23 जिलों में बिना सीईटी के पक्की परमानेंट 60 साल वाला सरकारी भर्ती कल से आपके फॉर्म खुल जाएंगे। ऑफिशियल विज्ञापन भर्ती का जारी कर दिया गया। 1265 पदों पर आपके जो जिले में अदालत है ना, उनमें आपका ड्यूटी रहेगा जज साहब का क्लर्क, ठीक है, क्लर्क के पदों पर बड़ा मौका है। वरना सीईटी के तहत ही हरियाणा प्रदेश के अंदर भर्ती होती है क्लर्क की, ये बिना सीईटी, ठीक है साथियों। 23 के 23 जिलों में 1265 पद हैं। अब कल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरू होंगे आपको भर के भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज पर देख लो, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें, ठीक है साथियों। अब इसमें नौकरी कैसे मिलेगी जी, इसमें उम्र कितनी चाहिए जी, मतलब आयु योग्यता भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण जानकारी भी दूंगा, पर इसमें एग्जाम पैटर्न सिलेबस मैं इसमें आपको बताऊंगा। नौकरी आपने कैसे प्राप्त होना है, सब कुछ आपको डिटेल दूंगा। अब फटाफट चलते हैं भाई। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ जैसे ही आपका कल ही आवेदन फॉर्म आपके शुरू होंगे, सबसे पहले सबसे तेज यहाँ आपको मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है साथियों। सबसे पहले सबसे तेज आपको यहाँ अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है सबसे पहले सबसे तेज, ठीक है। तो भाई दोस्तों अब सीधा आपको मुद्दे पर लेकर चलते हैं, सीधा आपको भर्ती पर आपको लेकर चलते हैं, ठीक है साथियों। अब सीधा आपको जो है भर्ती पर लेकर चलते हैं, ठीक है भाई। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप हर हाल में जुड़ जाएं, ठीक है साथियों। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा साथियों, ये भर्ती आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट करने का काम कर रहे हैं, और जो ट्रिपल एससी जो हाई कोर्ट का बोर्ड है वो आपका ये भर्ती कर रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं कर रहा है, ट्रिपल एससी बोर्ड होता है हाई कोर्ट का भर्ती बोर्ड, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के अंदर यह हरियाणा की 23 के 23 जिलों में 1265 पदों पर आपका ये भर्ती, ठीक है। कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है साथियों। जो है अब बात करते हैं, ये आपके जो है 23 जून आपका आवेदन का अंतिम तिथि है, 23 जून 23 जून आपका आवेदन का अंतिम तिथि है। 26 मई से आपके तो आवेदन शुरू हो जाएंगे। 1265 पदों पर आपका भर्ती है। SSC.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कल से शुरू कर देंगे। बाकी डायरेक्ट लिंक दूंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, व्हाट्सएप जो जान, ठीक है साथियों। 1265 ये जो है जाति अनुसार पद है, ठीक है 1265 पदों पर ये लड़का व लड़की दोनों इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम उम्र की बात करें, 18 से 42 साल उम्र जनरल, 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 SC ST है, ठीक है साथियों। 18 से 42 साल उम्र जनरल, 18 से 47 साल SC है, 1800 जो है। और बैकवर्ड क्लास भाई BC भी 5 साल का छूट है, माफी चाहता हूं भाई 3 का नहीं है, BC के लिए भी 5 साल का छूट है। बाकी तो 18 से 42 काफी होता है, ठीक है एज रिलैक्सेशन। बाकी जो है BC के लिए भी 5 साल का इसके अंदर छूट है, 18 से 47 साल BC है, ठीक है भाई दोस्तों। जो है अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है साथियों। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भाई जो है क्वालिफिकेशन, ठीक है ये जो है क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री यानी स्नातक आपका होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ साइंस या कुछ भी, मतलब आपके पास होना चाहिए। BSc BTech BCom BPharm BBA BCA BS कुछ भी हो, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। स्नातक जिसे आप कहते हैं, स्नातक ग्रेजुएशन कहते हैं, वो स्नातक कह लो, डिग्री कह लो, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब पूरी जानकारी और इस भर्ती का देता हूँ, ठीक है साथियों। अब आप होगे सर मैं तो 12वीं पास ही हूँ, सर मैं तो 10वीं पास ही हूँ, मेरे लायक तो भर्ती नहीं है, तो मैं किस भर्ती की तैयारी करूँ भाई। बिल्कुल जायज बात है, ये तो भर्ती ग्रेजुएशन से, ठीक है भाई। हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा ग्रुप डी भर्ती 10वीं पास, 18 से 42 साल उम्र जनरल, 18 से 45 ओबीसी, 18 से 47 SC। कभी भी किसी भी दिन अब आपका धमाका होने जा रहा है। जुलाई में संभावित एग्जाम है, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 जितने भी पदों पर आपका भर्ती आएगा, सीधा आपका एक पेपर होगा, सीधा आपको नौकरी दे दिया जाएगा। घर के पास सरकारी दफ्तर में आपका ड्यूटी रहेगा। 5 साल बाद प्रमोशन होते आप क्लर्क बन जाओगे भाई दोस्तों। 8वां वेतन इतने लागू हो जाएगा, 36,000 रुपये तनख्वाह लगते ही मिलेगा। हरियाणा ग्रुप डी हड़के में बिल्कुल मत लो हरियाणा ग्रुप डी भर्ती को साथियों। जो है हरियाणा ग्रुप डी भर्ती भाई दोस्तों 20 लाख बच्चा फार्म भरेगा, सीधा एक पेपर, सीधा नौकरी मिलेगा, ठीक है। अपने दिन देखो ना रात देखो, अपने जुड़ जाओ। जो बच्चा आज पढ़ रहा है वही बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा। जो बच्चा इसमें ना भाई जब पढ़ना सकूँ, जब पेपर आएगा, जब पढ़ना सकूँ, जब फॉर्म आ जाए, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं आना, फिर तू अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहा है, ठीक है सच्चाई बता रहा हूं मैं भाई। देखो जब पेपर होना तय, फॉर्म आना तय, पेपर होना तय, बच्चों का लगना तय, नहीं तो क्या नहीं है। कब होगा, किस दिन होगा भाई, संभावित जुलाई में है तो अगस्त में हो जाएगा, ज्यादा और लेट क्या ही जाएगा, ठीक है। देखो ये तो तय है ना, होगा। अब कब होगा ये काम आएगी सरकार का, ये हमारा नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चे के हाथ में खुद में सरकारी नौकरी होती है, बच्चा पढ़ता है मिलेगी, नहीं पढ़ेगा नहीं मिलेगी।
तो जो चीज़ हमारे हाथ में हम उस पर फोकस करें ना, ठीक है। और देखो दूसरी चीज़ क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो आपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। आपके चाहे 10वीं 12वीं के पेपर हो, चाहे सरकारी नौकरियों के बोर्ड के पेपर हो, भर्ती बोर्ड कोई भी भर्ती करता हूँ, हमेशा पेपर सिलेबस में से आते हैं। मान लो एक चैप्टर में 30 टॉपिक एक सब्जेक्ट में 30 चैप्टर दे रखे हैं, 30 टॉपिक दे रखे हैं, तो 30 ही पढ़ना है, फालतू बकवास 31वां भी नहीं पढ़ना है। अब मान लो आप ऐसी किताब ठाक के आ रहे हो वहाँ, तो एक सब्जेक्ट से 30 टॉपिक है, दे उसमें 300 टॉपिक रखे हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, ऐसे ना मिलती नौकरी। नौकरी तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, फोकस पढ़ोगे, सभी लोगों से कुछ अलग करोगे, तब नौकरी मिलता है। 20 लाख बच्चा हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत आसान है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, फोकस पढ़ोगे, मेहनत करोगे, आराम से नौकरी मिलेगा, ठीक है। साथियों जो है जो वही बच्चा लगता है, अब आप इसमें जब पढ़ना शुरू करूंगा भाई, जब वो आ जाएगा तो भाई तेरा हाथ कुछ नहीं आना, ठीक है। अब उसके कलर की ओर जानकारी दे देता हूँ। अब आप परेशान करोगे सर ग्रुप डी का ऐसा बता दो जहाँ से मैं आप पढ़ तो लूंगा जो है और जिसमें फालतू बकवास कुछ ना हो। तो भाई साथियों ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ रीडिंग इंग्लिश कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के, अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है साथियों। हिंदी इंग्लिश मैथ रीडिंग इंग्लिश जी के कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स। इसके साथ साथ मैं आपको 120 टेस्ट और मैं आपको फ्री दूंगा, जो विद आंसर की डिटेल सॉल्यूशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, प्लस में प्रीवियस, ठीक है। और मॉक टेस्ट के अंदर आपको प्रीवियस मिलेगा उन टेस्ट के अंदर ही, ठीक है। तो साथियों जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा आर्यभट्ट अकेडमी की गाइडेंस वो बच्चा आएगा। साथियों आर्यभट्ट अकेडमी के 14 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ये नोट्स हैं, ठीक है। ऑल इन वन ये नोट्स हैं अलग से कि तो आपने रेलवे ग्रुप डी बनाया, शेयर पे बनाया, तो भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब रेलवे ग्रुप डी हरियाणा ग्रुप डी दोनों सेम है, हिंदी इंग्लिश और हरियाणा जी के नहीं आता रेलवे ग्रुप डी में, हरियाणा में एक्स्ट्रा हिंदी इंग्लिश और हरियाणा जी को पूछ लेता है। सीआरपीएफ कांस्टेबल सेम है अगर आपने वो फॉर्म भरा है। तो भाई दोस्तों जो है अब आप इसे कैसे मंगवा सकते हो, तो सुनो मेरा नंबर लिख लो 860786 7307, 860786 7307, 8607867307, ठीक है, 8607867307। अब इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी आपको बता देता हूँ। 860786 7307 सीधा एक पेपर होता है, सीधा नौकरी मिलता है, ठीक है। मात्र 630 रुपये का है। पेमेंट को लेकर 1% भी टेंशन नहीं लेना, मेरा ब्रांड हूँ, मैं गारंटी अपने आप के अंदर प्रदेश के अंदर, वैसे आप निश्चिंत रहे, ठीक है। साथियों अब आपको सर ये तो महंगा है भाई, देखो ऑल सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूँ, प्लस में 120 टेस्ट में आपको दे रहा हूँ, प्लस में 100 रुपये जो होम डिलीवरी वो हम खुद भुगतेंगे, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वरना आप मार्केट जाओ भाई 500 हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 जी, 500 कंटेम्पोरेरी, 500 साइंस, 500 गणित के, वही 5,000 में तुम्हारे नोट्स आएंगे, जो हम मात्र 630 में दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो साथियों दमदार कंटेंट है, दमदार नोट्स हैं, पढ़ोगे लगोगे, नहीं पढ़ोगे बिल्कुल नहीं लगोगे। और मैं नहीं कहता हमारे नोट से पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, फोकस पढ़ो, ठीक है। साथियों अब इसका फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। 1265 पद है, 23 जून आवेदन का अंतिम तिथि है। SC OB BCA BCB EWS और एक्स सर्विसमैन 710 रुपये फीस है, ठीक है। दिव्यांगों के लिए 0 रुपये फीस है, और जो जनरल का मेल कैंडिडेट है उसके लिए 1200 रुपये फीस है। जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 875 रुपये फीस है। ग्रेजुएशन पास आपका ये भर्ती है, BSc BTech BCom BPharmacy BA जो भी आपने कर रखा है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन का अंतिम तिथि 23 जून है। 18 से 42 साल उम्र जनरल और 18 से 47 SC ST OBC है, ठीक है। साथियों जो है अब इसका बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में एक्चुअल में होगा क्या, आपका एक एग्जाम आयोजित किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो है कि एग्जाम आयोजित किया जाएगा भाई, एग्जाम, ठीक है, रिटन एग्जाम, ठीक है। उसका जो पैटर्न है वो ये पैटर्न है, ठीक है। जीके देखो आप ये लेते हो ना तो इसके लिए भी अलग से लेनी जरूरत है। अब देखो जीके और इंग्लिश आता है इसमें साथियों, जो है जीके आपका जो है 50 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, ठीक है। साथियों जो है 50 क्वेश्चन जो है 20 नंबर का आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है। और जो है फिर ऐसे लेटर प्रीसिस ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल 30 नंबर का ये आपका होगा, ठीक है। साथियों कुल 50 नंबर का ही, ठीक है। तो जीके भी 50 की हो गई और भाई जो है इंग्लिश भी 50 की होगी। 2 ही सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, इंडिया जीके और भाई जो है इंग्लिश, ठीक है। टोटल जो है साथियों दोनों 50-50 के होते हैं, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहते हैं भाई दोनों में 33% नंबर आपके आने चाहिए, यानी दोनों 50-50 के होंगे, ये जीके भी 50 का होगा और ये भी 50 का, तो 17.33 भाई जो है 17 नंबर से ज़्यादा, दोनों में 17 से ज़्यादा आना चाहिए, 17 से दोनों में ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और कह दिया, अब मान लो आपके 18 आ गए, दोनों में 18 आ गए, आपके 36 नंबर आ गए, तो भी आप फेल रहोगे,
क्यों रहोगे? क्योंकि फिर इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि दोनों का जो योग है, दोनों का जो जोड़ है वो 40 नंबर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। दोनों का जो जोड़ है वो जोड़ 40 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब साथियों जो है मतलब दोनों को जब हम इनको मिलाएं, अभी तो इनका 36 पहुंच रहा है, 17% 33% ज़्यादा नंबर है, लेकिन जो है दोनों का जोड़ 40 से कम है, तो जोड़ भी 40 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कुल योग ये 40 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, फाइनल मार्क्स, ठीक है। तो वो बच्चा इसमें पास है, ठीक है। मान लो साथियों आप क्या करते हो, इंग्लिश में आप जो है 30 ले आए और 15 आप जो है जीके में ले आए, तो आप फेल हो जाओगे। योग 45 ऊपर बन रहा है लेकिन फिर भी फेल रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि जो है साथियों ये जो 15 ये जो है कितना आना चाहिए था, 17.33 तो कम से कम आना चाहिए ना, तो वो भी ये नहीं ले पाए तो भी आप फेल हो जाओगे। तो ये इसका जो है क्राइटेरिया है, समझिए। फिर आपका बेसिक कंप्यूटर होगा, वो सबके पास आती है। जब आपका टेस्ट हो जाए, पेपर अच्छा चला जाए, अपने कंप्यूटर सेंटर नज़दीक जाके अपना ये टाइपिंग सीख लेना भाई, क्योंकि डिजिटल दौर चल रहा है, सारा टाइपिंग का ही काम है, ठीक है। तो साथियों समझ गए होंगे ना। उम्मीद है जानकारी पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करें।